तो महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन का दूसरा चरण अब शुरू हो गया है। मनोज जरांगे पाटिल आमरण अनशन पर बैठ गए हैं और कल सरकार को आरक्षण के लिए दिया गया अल्टीमेटम खत्म भी हो गया, जिसके बाद फिर यह आंदोलन शुरू हुआ है। मराठा आरक्षण आंदोलन एक बार फिर यहां तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। सरकार को अल्टीमेटम पहले दिया गया था, इससे पहले भी इस तरीके के आरक्षण यहां पर होते रहे हैं। और मुंबई में अब आप देखिए वकील की गाड़ी को कैसे क्षतिग्रस्त किया गया, हमला कर दिया गया है। मुंबई की यह तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आरक्षण का विरोध कर रहे वकील पर निशाना साधा गया है। आमरण अनशन पर मनोज जरांगे पाटिल इस वक्त बैठे हुए हैं। अल्टीमेटम खत्म होने के बाद आमरण अनशन एक बार फिर से शुरू हो चुका है और वकील की गाड़ी को निशाना बनाया गया। इस तरीके से गाड़ी में आगजनी की गई है, आग के हवाले गाड़ियों को कर दिया गया। 14 तारखेला हे उपोषण मराठा समाजाला आरक्षण तुमच्या मागणीप्रमाणे देऊ, कायद्यात ते टिकलं पाहिजे म्हणून तुम्ही 1 महिन्याचा वेळ द्या, आम्ही तुमच्या मागणीप्रमाणे आरक्षण देऊ असा शब्द दिला आणि तर प्रत्यक्ष येऊन उपोषण सोडवलं होतं। ते आमरण उपोषण आपण स्थगित करू, त्याचं साखळी उपोषण सुरू केलं होतं। सरकारला आपण किंवा सरकारने आपल्याकडून 30 दिवसाचा वेळ घेतला होता। आज 41 दिवस झाले। सरकारनं आरक्षणावर कोणतीच हालचाल केलेली नसल्यामुळे आपण तो मराठा आरक्षण आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। अब आपको आइए 3 तस्वीरें दिखा देते हैं। इस आंदोलन से जुड़ी जो खबरें सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें अपडेट इस वक्त सामने है, वो आपके सामने। मराठा आरक्षण आंदोलन का दूसरा चरण है। अल्टीमेटम खत्म हुआ तो तोड़फोड़ भी शुरू हो गई है सड़कों पर। अनशन पर मनोज जरांगे और अब क्या करेगी शिंदे सरकार, क्योंकि सरकार को इन्होंने अल्टीमेटम दिया था और अब उसके विरोध में इस तरीके से सड़कों पर आगजनी भी हो रही है। तो मुंबई में मराठा आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हो गया। सरकार को मराठा क्रांति मोर्चा ने 40 दिन का समय दिया था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं आने के कारण अब मनोज जरांगे अनशन पर बैठ गए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं नीलेश शुक्ला, जो इस वक्त मुंबई में मौजूद हैं। वहां स्थिति क्या है, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मराठा समर्थक एक बार फिर उग्र होते नजर आ रहे हैं। मेरे पीछे जो गाड़ी देख रहे हैं, ये एडवोकेट गुणरत्न सदावर्ते की है। ये वही एडवोकेट है जिन्होंने 2018 में इस मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था तो इसका विरोध किया था और एक बार फिर उनके द्वारा इस मामले को लेकर विरोध जताया गया है। ताज़ा मामला तब सामने आया है जब मराठा आरक्षण के नेता जो नेतृत्व कर रहे हैं इस पूरी मांग को लेकर, वो आमरण अनशन पर बैठे और उसके बाद गुणरत्न सदावर्ते जो कि एडवोकेट है, उनके द्वारा एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर नाराजगी व्यक्त की गई। उन्होंने इस पूरी मांग को असंवैधानिक बताया और इस बात से नाराज जो मराठा समर्थक हैं, मराठा कार्यकर्ता हैं, उन्होंने आज सुबह गुणरत्न सदावर्ते जो कि एडवोकेट हैं, उनकी जो निजी वाहन है, एक की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, दूसरी जो है पुलिस ने यहाँ से हटा लिया है। भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन लेकर पहुँचे हैं तो 2 गाड़ियों को डैमेज किया है, उन पर अटैक किए हैं। इस पूरे घटना में जो 3 आरोपी हैं उनको भोईवाड़ा पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच में जुटे हैं। हालांकि मराठा आरक्षण के जो नेतृत्व कर रहे हैं जरांगे पाटिल, उनके द्वारा शुरू से ये बात कही गई थी कि हम इस पूरे आरक्षण को शांतिपूर्व तरीके से करना चाह रहे थे या करना चाहते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं द्वारा जिस प्रकार का आज घटनाक्रम अंजाम दिया गया है, इसको लेकर जरांगे पाटिल और अन्य मराठा समर्थकों द्वारा भी नाराजगी व्यक्त की गई है। लेकिन गंभीर मुद्दा यह है कि ये पूरी जो मांग है वो लगातार बीते कई सालों से है। ऐसे में आने वाले समय में ये जो आंदोलन है वो और तीव्र होने की मांग की गई है। कैमरा पर्सन सुमेश के साथ नीलेश शुक्ला, जी मीडिया, मुंबई। तो ताज़ा क्या हालात है इस वक्त आपको हम दिखाते हैं और सीधा रुख कर लेते हैं नीलेश शुक्ला का। हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं नीलेश। 40 दिन का अल्टीमेटम खत्म हो गया, सरकार का रुख क्या है इस आरक्षण को लेकर के? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि मराठा आरक्षण और महाराष्ट्र राजनीति के लिए एक बड़ा सरदर्द साबित हो रहा है, क्योंकि कई दशकों से जितनी भी सरकारें रही हैं सबके लिए एक बड़ा चैलेंज रहा है मराठाओं को आरक्षण देना।
मौजूदा सरकार इसको लेकर एक बार फिर वही आश्वासन देती हुई नजर आ रही है। बीते दिनों हमने देखा कि कैसे दशहरा रैली के वक्त राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने संबोधन के दरमियान बीच में रुकते हैं और स्टेज पर रखी हुई छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने जाकर नतमस्तक होते हैं और ये शपथ लेते हैं कि मराठाओं को आरक्षण दिलाकर रहेंगे। लेकिन मराठा जो समाज है वो इन सभी आश्वासनों से अब तक नाराज नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी कई जो दिग्गज मुख्यमंत्री रहे हैं उनके द्वारा भी इसी तरीके की जो आश्वासन वो दिए गए थे और यही कारण है कि जो मराठा हैं वो लगातार धीरे धीरे अब उग्र होते नजर आ रहे हैं। बीते दिनों हमने देखा कि जब पहले अनशन पर जरांगे पाटिल बैठे थे तब भी कई मराठा जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे, कई सारे बसों को उन्होंने आग जलाई, आगजनी की, पुलिस पर पथराव किया गया। और अब जब फेज 2 चल रहा है, यानी कि दूसरी बार जरांगे पाटिल आमरण अनशन पर बैठे हैं और इस बार उन्होंने सरकार के सामने ये प्रस्ताव भी रखा है कि इस बार वो पिघलने वाले नहीं हैं, इस बार वो दावों के बहकावे में नहीं आने वाले हैं। तो जाहिर तौर पर राज्य सरकार की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ने वाली हैं। और दशहरा रैली के अगले ही दिन हमने देखा कि कैसे राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर पहुंचते हैं और वहां पर केंद्र सरकार से इस पूरे मद्दे में मामले में हस्तक्षेप करने की जो बात है वो करते हैं। सरकार चाहे जिस किसी की भी रही हो, महाविकास आघाड़ी की भी हम बात कर लें, उसकी भी सरकार रही है महाराष्ट्र में। इसके अलावा जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने जब गद्दी संभाली थी तब भी दशकों से ये मामला उठता रहा है और हर सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि इस तरीके से सड़क पे आप संग्राम भी करेंगे तो आपकी मांगे मान नहीं ली जाएंगी। एक प्रक्रिया होती है, विधानसभा के पटल पर इसको रखा जाएगा, चर्चा होगी, बिल पास हुआ तो कानून भी बनेगा। लेकिन सरकार का रुख अभी तक क्लियर नहीं है। किसी भी पार्टी जब वो सत्तासीन थी महाराष्ट्र में उस वक्त भी ये रुख क्लियर नहीं था और आज भी ये नहीं है। आश्वासन ही सिर्फ इन्हें दिया जा रहा है। शुक्रिया नीलेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए।